अध्याय 33 मिस्र से मोआब तक की यात्रा। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इजरायली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहिलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इसराइलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले, और सुक्कोत से कूच करके एताम में, जो जंगल के छोर पर है, डेरे डाले। और एताम से कूच करके वे पिहहीरोत को मुड़ गए, जो बालासपोन के सामने है, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पिहहीरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नामक जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नामक जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया, और आलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में डेरे डाले, और सीने के जंगल से कूच करके किब्रोथत्तावा में डेरा किया, और किब्रोथत्तावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले, और हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिम्मोन पेरेस में डेरे खड़े किए, और रिम्मोन पेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए, और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए, और रिस्सा से कूच करके कहलाता में डेरा किया, और कहलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया, और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया, और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके 13 में डेरे डाले, और 13 से कूच करके मित्का में डेरे डाले। फिर मित्का से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले, और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए, और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया, और याकानियों के बीच से कूच करके होर्र हगिदगाद में डेरा किया, और होर्र हगिदगाद से कूच करके योदबाता में डेरा किया, और योदबाता से कूच करके अब्रोना में डेरे खड़े किए, और अब्रोना से कूच करके एस्यो नगेबेर में डेरे खड़े किए, और एस्यो नगेबेर से कूच करके उन्होंने सीन नामक जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास, जो एदेम देश की सीमा पर है, डेरे डाले। वहां इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा, और वहां मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया, तब वो 123 वर्ष का था। और अरात का कनानी राजा, जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इजरायलियों के आने का समाचार पाया। तब इजरायलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले, और सलमोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले, और पुनोन से कूच करके ओबोस में डेरे डाले, और ओबोस से कूच करके अबीराम नामक डीहों में, जो मोआब की सीमा पर है, डेरे डाले। तब उन डीहों से कूच करके उन्होंने देबोन नगाद में डेरा किया, और देबोन नगाद से कूच करके अल्मोन दिबलातेम में डेरा किया, और अल्मोन दिबलातेम से कूच करके उन्होंने अबारीम नामक पहाड़ों में नबों के सामने डेरा किया, और फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया, और उन्होंने मोआब के अराबा में
वेत्यशीमोत से लेकर आबेल शित्तीम तक यर्दन के किनारे किनारे डेरे डाले। कनान पर आक्रमण का निर्देश। फिर मियाप के अराबा में यरीहो के पास की यर्दन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझाकर कहे, जब तुम यर्दन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नष्ट करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वो देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम इस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूंगा। अध्याय 34। कनान देश की सीमाएं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे, जो देश तुम्हारा भाग होगा वो तो चारों ओर की सीमा तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुंचो तब तुम्हारा दक्षिणी प्रांत सीन नामक जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए और तुम्हारी दक्षिणी सीमा खारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वहां से तुम्हारी सीमा अक्रबीम नामक चढ़ाई के दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए और कादेश बरने के दक्षिण की ओर निकले और हसरदार तक बढ़ के अस्मोन तक पहुंचे। फिर वो सीमा अस्मोन से घूमकर मिस्र के नाले तक पहुंचे और उसका अंत समुद्र का तट ठहरे। फिर पश्चिमी सीमा महासमुद्र हो, तुम्हारी पश्चिमी सीमा यही ठहरे। तुम्हारी उत्तरी सीमा ये हो, अर्थात तुम महासमुद्र से ले होर पर्वत तक सीमा बांधना और होर पर्वत से हमात की घाटी तक सीमा बांधना और वो सदात पर निकले। फिर वो सीमा जिप्रोन तक पहुंचे और हसेर नान पर निकले। तुम्हारी उत्तरी सीमा यही ठहरे। फिर अपनी पूर्वी सीमा हसेर नान से शपाम तक बांधना और वो सीमा शपाम से रिबला तक जो एन के पूर्व की ओर है नीचे को उतरते उतरते किन्नेरेत नामक ताल के पूर्व से लग जाए और वो सीमा यर्दन तक उतर के खारे ताल के तट पर निकले। तुम्हारे देश की चारों सीमाएं यही ठहरे। तब मूसा ने इस्राएलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होगे और यहोवा ने उसे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है वो यही है। परंतु रूबेनियों और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके हैं, अर्थात उन 2.5 गोत्रों के लोग यरीहो के पास यर्दन के पार पूर्व दिशा में जहां सूर्योदय होता है अपना अपना भाग पा चुके हैं। देश बांटने वाले प्रधान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये हैं, एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू, और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। और इन पुरुषों के नाम ये हैं, यहूदा गोत्री यपुन्ने का पुत्र कालेब, शिमोन गोत्री अम्मीहूद का पुत्र शमूएल, बिन्यामीन गोत्री किसलोन का पुत्र एलीदाद, दानियों के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुक्की, यूसुफियों में से मनश्शेयों के गोत्र का प्रधान एपोत का पुत्र हन्निएल, और एप्रोमियों के गोत्र का प्रधान शिप्तान का पुत्र कमुएल, जबुलूनियों के गोत्र का प्रधान परनाक का पुत्र एलिसापान, इस्साकारियों के गोत्र का प्रधान अज्जान का पुत्र पलतीएल, ओशूरियों के गोत्र का प्रधान शलोमी का पुत्र अहीहूद,
और नप्तालियों के गोत्र का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र पदहेल। जिन पुरुषों को यहोवा ने कनान देश को इजराइलियों के लिए बांटने की आज्ञा दी वे यही हैं। अध्याय 35। लेवियों के नगर। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारों ओर की चराइयां भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराइयां उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। और नगरों की चराइयां जिन्हें तुम लेवियों को दोगे वो एक एक नगर की शहरपनाह से बाहर चारों ओर 1,000 हाथ तक की हों और नगर के बाहर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर 2-2 हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हों जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हों और उनके साथ चराइयां देना। और जो नगर तुम इजराइलियों की निज भूमि में से दो वे जिनके बहुत नगर हों उनसे बहुत और जिनके थोड़े नगर हों उनसे थोड़े लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दे। खूनी के लिए शरण नगर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वो वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक वो न मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हों। 3 नगर तो यरदन के इस पार और 3 कनान देश में देना। शरण नगर इतने ही रहें। ये 6 नगर इजराइलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वो वहीं भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो खूनी ठहरेगा और वो खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वो मर जाए तो वो भी खूनी ठहरेगा और वो खूनी अवश्य मार डाला जाए। या कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वो मर जाए तो वो भी खूनी ठहरेगा और वो खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का बदला लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले। जब भी वो मिले तभी वो उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे या घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक दे कि वो मर जाए या शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वो मर जाए तो जिसने मारा हो वो अवश्य मार डाला जाए, वो खूनी ठहरेगा। लहू का बदला लेने वाला जब भी वो खूनी उसे मिल जाए तभी उसको मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे और वो मर जाए परंतु वो न उसका शत्रु हो और न उसकी हानि का खोजी रहा हो तो मंडली मारने वाले और लहू का बदला लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे। और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहां वो पहले भाग गया हो लौटा दे। और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वो वहीं रहे। परंतु यदि वो खूनी उस शरण नगर की सीमा से जिसमें वो भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का बदला लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले तो वो लहू बहाने का दोषी न ठहरे,
क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वो अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की ये विधि होगी, और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वो साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई ना मार डाला जाए। और जो खूनी प्राण दंड के योग्य ठहरे उससे प्राण दंड के बदले में जुर्माना न लेना, वो अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरण नगर में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना कि वो याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना, खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच मैं रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना। मैं यहोवा तो इस्राएलियों के बीच रहता हूं।